बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भली करे आया वेलकम। तो कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम बना रहे हैं मट्टी का चूल्हा, क्योंकि मट्टी के चूल्हे पे खाना बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है। तो मुझे मट्टी का चूल्हा बहुत पसंद है। और वैसे भी आजकल गैस का भी थोड़ा मसला है, सर्दियों में आपको पता है कि गैस आती ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि साग भी आए हुए हैं और हम लोग इस मट्टी का चूल्हा बना के और इस पे हम लोग खाना बनाएंगे, अपनी कुकिंग करेंगे। और यहाँ से अब मैं आपको रोज़ रेसिपीज़ दूँगी। तो मट्टी का चूल्हा वैसे भी इंसान मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। लकड़ी की आग जो होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। तो हमारी फितरत तो मट्टी है, इंसान की फितरत मट्टी है, तो मट्टी से ही इंसान बना है। तो मट्टी से बनी हुई हर चीज़ पसंद आती है इंसान को। तो मैंने सोचा कि आज हम ना मट्टी का चूल्हा बनाएं और आपको भी ये दिखाएं कि हम लोगों ने किस तरह से मट्टी का चूल्हा बनाया है। तो इसके लिए हमने ली थी मट्टी, लेकिन ये जो मट्टी है ये वो आम वाली रेतीली मट्टी नहीं है, ये मतलब दूसरी तरह की मट्टी है। तो इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर आपको पता हो तो बताइएगा। ये मैं किसी और से बनवा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। जी हाँ, इस मट्टी को चिकनी मट्टी कहा जाता है। तो मेरे पास एक पुराना गमला रखा हुआ था, क्योंकि मेरे घर में पूरे में मार्बल लगा हुआ है, तो मैं इसको नीचे तो नहीं बनवा सकती थी, उससे मार्बल के फटने का खतरा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है इसमें बनवा लेती हूँ, ताकि मैं इसको कहीं भी उठा के रख के खाना बना सकूँ। तो ये मट्टी का एक टूटा हुआ गमला था, तो इसी को इस्तेमाल में लाके हम ये चूल्हा बना रहे हैं। तो इसके लिए मट्टी भिगो दी थी हमने 3-4 घंटे पहले। अब इसमें ये जो तूरी है, तूरी भी कहा जाता है इसको, और यहाँ सिंध में इसको भूख भी कहा जाता है। ये इस चिकनी मट्टी में डाल के और उसको मिक्स करके फिर इसका चूल्हा बनाएंगे। तो अगर आपके पास भी बालकनी या छत हो या ऐसा खुला सहन हो जैसे मेरे पास है, तो आप भी इस तरह से मिट्टी का चूल्हा बना के और उस पे अपनी कुकिंग कर सकते हैं। तो एक तो इससे खाने का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और गैस का मसला भी हल हो जाएगा। तो देखें ये किस तरह से बना रही हैं। गमले से मैंने इसलिए बनाया है कि गमले टूटे फूटे हर घर में होते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई टूटा फूटा गमला है तो आप उसको इस्तेमाल में लाकर और इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो साइड से वो था गमला टूटा हुआ, तो वो भी हमने इसमें अटैच कर लिया है, ताकि इसको लेपाई करने में आसानी हो। ये इसी गमले के टूटे हुए टुकड़े थे, तो हमने इसको भी इस्तेमाल में ले लिया है, क्योंकि ये लिपाई करते वक्त इसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट के लिए हमने इसको साइडों में लगा दिया है। पीछे तो इसके था, लेकिन साइडों में इसके सपोर्ट नहीं थी। तो बहुत ही आसानी से बन गया था ये चूल्हा। अगर आपके पास भी जगह है ये चूल्हा रखने की, बंद घरों में तो ये नहीं रखा जा सकता, पर अगर आपके पास सहन है या छत है या बालकनी आपकी खुली भी है, तो आप वहाँ पे आराम से रख के इसको कुकिंग कर सकते हैं आराम से। कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मैं इस पर आपको कुकिंग करके भी दिखाऊंगी। तो ये जो तूरी है ये गंदम की जब कटाई होती है, उसमें से जब गंदम निकालते हैं, तो मशीन से ये तूरी अलग हो जाती है और गंदम अलग हो जाती है। तो ये जानवरों के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है, और घर की लिपाई वगैरह में भी, जो कच्चे घर होते हैं उनकी लिपाई में भी ये काम आती है।
लेकिन ज़्यादातर ये जो इसको रखा जाता है, ये जानवरों के चारे के लिए रखा जाता है इसको। तो इस तरह से हम इसको बनाते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिट्टी का चूल्हा कैसा लगा। अगर ज़मीन पे ये चूल्हा बनाया जाता तो आराम से बन जाता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि हम ज़मीन पे नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा फर्श मार्बल का है, तो हम इसको इस गमले में बनाएंगे ताकि डायरेक्ट हीट जो है मार्बल पे भी ना आए, हमारे मार्बल को भी कोई नुकसान ना हो और हमारी आग भी अच्छी तरह से जलती रहे। ये 1-2 दिन में सूख जाएगा। मैं अगर चाहूँ तो आज मैंने ये चूल्हा बनाया है, कल मैं इसमें आग जला सकती हूँ। जब चूल्हा इसमें आग जलाई जाएगी तो मिट्टी सूख जाएगी, आराम से जल्दी सूख जाएगी। बल्कि पाकिस्तान में आपको पता है कि गैस का कितना मसला है। कहीं कुछ इलाकों में तो 3-3 4-4 दिन गैस नहीं आती। तो इस तरह अगर मिट्टी का चूल्हा होगा तो लकड़ियाँ डाल के हम आग जला सकते हैं, इसमें खाना वगैरह चाय वगैरह बना सकते हैं आराम से। और वैसे भी मुझे तो लकड़ियों पे बना हुआ खाना बहुत पसंद है। उसमें जो लकड़ी की कोयले की खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है और खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। देखें, ये बन रही है हमारी मिट्टी का चूल्हा। हो गया। अगर मिट्टी के चूल्हे पे सरसों का साग बनाया जाए ना तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि विलेज में बना के खा रहे।
गोठों में देहातों में तो ये मिट्टी के चूल्हे नीचे ही बनाए जाते हैं और वो लोग तो बड़े शौक़ से और बहुत ही प्यार से उनको सजा सजा के बनाते हैं। वहाँ पे तो ये गैस वगैरह का कोई वो नहीं है, तो वहाँ पे बस अपना इस तरह के चूल्हे बना के और हर जगह बैठ के खाना बना सकते हैं। वो लोग खुशकिस्मत हैं गाँव वाले, उनको ताज़ा हवा, ताज़ा पानी सब कुछ ताज़ा मिलता है। तो वाकई असल ज़िंदगी तो इंसान की देहातों में है। तो देखें ये हमारा चूल्हा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो जब ये सूख जाएगा मैं इसमें आग जलाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी या ब्लॉग के साथ, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।